तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में खुले दिल से स्वागत है। तो आपको इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कहते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे दर्पण के वो होते हैं, जो दर्पण के हमारे सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स के यूपी बोर्ड में, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पिछले कई वीडियो में कौन से दर्पण हैं, कैसे प्रतिबिंब बनता है, मतलब क्या सूत्र है दर्पण का, क्या रेखीय आवर्धन है, इन सभी को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आपको यदि यह वीडियो, इन सभी वीडियो को जानना है और सभी को अच्छे तरीके से समझना है, तो आप हमारे मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में जाइए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वहाँ से आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये हमारे साइंस के बुक से लिया गया है। इस न्यूमेरिकल में हमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो कह रहा है वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। फिर बात करते हैं। तो देखो, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें तो हमें कहीं, और दर्पण सूत्र क्या है हमारा, दर्पण सूत्र है। ये सभी क्वेश्चन दर्पण सूत्र पे ही लगेंगे, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में जरूर कहीं ना कहीं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दिया ही होगा। तो जैसे ही दर्पण देखेंगे हम दर्पण वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, फिर दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। अब आपको ये दिया है सूत्र में, ये सब ये दिया है, ये स्मॉल एफ, स्मॉल यू, स्मॉल वी, स्मॉल यू। तो ये सभी इसमें हम कहाँ ढूंढेंगे भाई, हमको इन सभी को ढूंढना है। हमें इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दिए होंगे, या तो v दिया होगा, u दिया होगा, हमको ये निकालना होगा, या तो ये दोनों दिया होगा, ये निकालना होगा, या तो ये दोनों दिया होगा, ये निकालना होगा। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो सूत्र ये है, क्वेश्चन ये है। अब आपको इन तीनों का मान इसमें से निकालना है। दो मान दिया रहेगा, तीसरा आपको सॉल्व करके निकालना है। तो इसमें से हम इन दोनों की मान को कैसे निकालेंगे, कैसे ढूंढेंगे भाई कि v का मान, u का मान कहाँ है, कैसे दिख रहा है। देखो एक बार और पढ़ता हूँ। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। ये क्वेश्चन यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं, यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेन लाइन कहाँ से है देख लो। एक अवतल दर्पण, तो पहली बात होगी अवतल दर्पण। तो जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, है ऋणात्मक। पहले तो मैं चिन्ह नहीं बता रहा हूँ, पहले ये देखिए कि इसमें हमें दो का मान ढूंढना है। तो एक हो गया अवतल दर्पण, सवाल लगाने का तरीका कैसे लगाया जाता है। एक हमारा हो गया अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक तो हो गया 36 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है वस्तु का प्रतिबिंब मतलब 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वस्तु के ऊपर ही बनता है। बस इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको यहाँ पर समझना होगा कि हमको कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है। मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कि देखो सूत्र ये है, क्वेश्चन इस तरीके से देता है, ना कि आपको ऐसे देगा v बराबर 36 सेंटीमीटर, u बराबर 36 सेंटीमीटर, तो स्मॉल f का मान निकालिए। ऐसे नहीं देगा क्वेश्चन, ऐसे देगा। सूत्र इस तरीके से लगाना है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि हम इसमें v कहाँ ढूंढेंगे, u कहाँ ढूंढेंगे, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते भाई। कैसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये बात हुई। तो देखो, तो हमको देखो
एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर। तो एक बात मिला हमको यहाँ पर अवतल दर्पण, तो हम बनाएंगे अवतल दर्पण। हालांकि डायग्राम बनाना नहीं है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ क्या कह रहा है। देखो, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये हो गया दर्पण का मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो गया वक्ता केंद्र, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया दर्पण का ध्रुव हो गया। इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से यहाँ से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब इस ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हम जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक नियम था हमारा कि जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ठीक है, वही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है कि कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पर एक वस्तु है और यहाँ से इसका जो लेंथ है 36 सेंटीमीटर है। कितना? 36 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कि स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के ऊपर ही बन रहा है। अब देखो, वस्तु यहाँ है, इसका प्रतिबिंब भी यहीं बन रहा है या यहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बन रहा है। तो जब वस्तु का यहाँ से यहाँ तक की दूरी 36 सेंटीमीटर है, अब वस्तु 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो कह रहा है उसका प्रतिबिंब भी वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी हमारा 36 सेंटीमीटर दूर ही रहेगा। कितना? 36 सेंटीमीटर दूर ही रहेगा वस्तु से। ठीक है, तो बस, तो हम जो ये हमारा V है इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो हमारा होता है वस्तु की दूरी दर्पण से। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमको V मिल गया, U मिल गया। अब देखो, एक ही लाइन में हमको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि हमारा कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। ठीक है, कितनी दूरी? 36 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको दो चीज़ें दिया हुआ है। अब हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो हमसे कह रहा है कि वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f बराबर हमें क्वेश्चन मार्क करना है। फिर कह रहा है वस्तु की फोकस दूरी के फिर रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है स्मॉल m बराबर -v/u, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी के संबंध में दिया है। तो देखो, आवर्धन बराबर कई चीज़ें होती हैं, I/O बराबर h डैश अपान h बराबर -v/u। -v क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा दर्पण से है। तो ये हमारा है, ये हमारे है वस्तु की लंबाई और ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई। जब हमारी लंबाई की बात करें तो हम रेखीय आवर्धन, जब कहें कि लंबाई की बात करके रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए तो हम लगाएंगे m बराबर I/O। फिर यदि हमें कहेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना है और वस्तु की ऊंचाई इतनी है तो रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो हम लगाएंगे m बराबर h डैश अपान h वाला फार्मूला लगाएंगे। फिर जब हमसे कहेगा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी तो हम लगाएंगे, और कहेगा आवर्धन निकालने के लिए तो m बराबर लगाएंगे -v/u। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी दिया है, ना कि ऊंचाई लंबाई ये सब नहीं दिया है। तो इसलिए हम लगाएंगे m बराबर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या, मतलब प्रश्न जिस संख्या का वो मतलब रहेगा, प्रश्न रहेगा, उस संख्या डाल देनी है। फिर लिखना है हल, फिर क्या लिखना है? दिया है। हमको क्या क्या दिया है?
तो हमको मिल गया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। और फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है, ये आप ना लिख के केवल u और v भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आप a लिख देंगे तो और बेहतरीन हो जाता है। तो वस्तु की दूरी हमारा कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी भी 36 सेंटीमीटर, क्योंकि कहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, कुल दूरी 36 है, तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। देखो यहाँ पर हमारा है अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण जो है यहाँ पर बताएगा कि यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। ये दर्पण से ही पता चलता है, क्योंकि हमारे अवतल दर्पण में पहली बात तो जो u का मान होता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सभी में उसका मान ऋणात्मक ही होता है, ऋणात्मक ही होता है। फिर बात करेंगे प्रतिबिंब की दूरी। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो ऋणात्मक होगा और दर्पण के पीछे बनता है तो धनात्मक। अवतल दर्पण में हमारा ज़्यादातर कह रहा है कि वस्तु के ऊपर ही बन रहा है, तो वस्तु दर्पण के सामने रहता है और उसका प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बन रहा है, तो यानी कि क्या होगा, मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने होता है, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बन रहा है, तो ऋणात्मक दोनों हो जाएंगे। अब कह रहा है कि ज्ञात करना है, तो हमको निकालना है फोकस, फोकस दूरी, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान निकालना है। फिर निकालना है हमको रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन, रेखीय आवर्धन भी निकालना है हमको, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा रेखीय आवर्धन भी निकालना है। दो चीज़ें हमको दिया है, अब ये दो चीज़ें हमको निकालना है। आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, u/v/f के संबंध में एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल, ठीक है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है, स्मॉल u होता है। इसे हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग हम उन सभी का जहाँ पर जो है उसका मान रखते चले जाएंगे। हमको u का दिया है, v का दिया है, f का निकालना है, तो हम लिखेंगे 1/f इक्वल 1/-36 प्लस 1/-36, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, क्या है, क्योंकि हमारा सूत्र में दिया है फार्मूला प्लस, यहाँ पर हमारा -36 यानी -36। तो देखो जब हम प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस में गुणा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस। तो हमारा हो जाएगा 1/f इक्वल 1/-36 और -1/36। अब दोनों सेम सेम है, क्या है, सेम सेम है, तो हम लिखेंगे 1/, ठीक है, 1/f इक्वल 36, हमने एलसीएम ले लिया तो -1 इक्वल हमारा हो जाएगा -2/36 इक्वल हो जाएगा -1/18, 1/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/18 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1/f इक्वल -1/80, ठीक। तो बस आपको क्या करना है, इसको या इसको तिरिया गुणा कर दें या इसको ऊपर कर दें, तो हम लिख देंगे f इक्वल -180 क्या, सेंटीमीटर, ठीक है, क्या, सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर -18 आया है, तो यानी कि हमारा अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण का मान भी आया हुआ है ऋणात्मक है। अतः वस्तु की फोकस दूरी यानी कि दर्पण की फोकस दूरी -18 नहीं 18 सेंटीमीटर लिखेंगे। आंसर तो -18 में ही आना चाहिए, लेकिन जब हमको लिखना होगा
एक इस तरीके से, तो हमको लिखना है कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक चीज़ तो हमारी निकल गई, फोकस हमारा निकल गया, तो कितना आया है -18 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमको रेखीय आवर्धन निकालना है। इस तरीके से हमारा निकल गया क्या, हमने दो चीज़ें हमको दिया था, हमको एक इन तीनों के संबंध में फार्मूला पता था जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र से हमने यहाँ पर दर्पण सूत्र लिखा, जिसका मान दिया था उसको हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा फोकस का मान निकल गया। इसी तरह से हम रेखीय आवर्धन का भी मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेखीय आवर्धन का भी। देखो रेखीय आवर्धन का हमारा फार्मूला होता है, 3 फार्मूले होते हैं। जब प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो -v/u, जब ऊंचाई की बात करें तो h'/h, जब लंबाई की बात करें तो I/O हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब की दूरी की बात किया है तो हम लिखेंगे m = -v/u। हमारा यह क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है किसका, रेखीय आवर्धन का। ठीक है, और यह हमारा दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है। ठीक है, दर्पण सूत्र का फार्मूला है। तो हमने क्या किया, हमको v का मान u का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे m बराबर माइनस, इस माइनस को नहीं हटाएंगे, माइनस को रहने देंगे, फिर लिखेंगे -36/-36। अब ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा माइनस, ठीक है, 1/1, ठीक है, ये आएगा। तो m बराबर लिख देंगे -1। ठीक है, तो हमारा रेखीय आवर्धन भी निकल गया, रेखीय आवर्धन भी निकल गया। रेखीय आवर्धन कितना आ रहा है, रेखीय आवर्धन हमारा आ रहा है -1, -1, क्या आ रहा है, -1। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको बहुत ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमारा बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए होंगे। सूत्र हमारे इस तरीके से होते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इसमें u कहाँ है, v कहाँ है, f कहाँ है, तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने बताया कि u कैसे निकालेंगे, v कैसे निकालेंगे, f कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो u जो हमारा होता है वह दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, जो v होता है वह प्रतिबिंब की दूरी होती है, जो स्मॉल f होता है उसे फोकस दूरी कहा जाता है दर्पण का। तो इस तरीके से सूत्र निकला। अब देखो रेखीय आवर्धन का मान -1 आया है, तो देखो एक चीज़ और यहाँ पर समझ लो, क्या है कि जब रेखीय आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा, ठीक है, जब रेखीय आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, जब रेखीय आवर्धन का मान, ठीक है, 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। जब रेखीय आवर्धन का मान 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब भी बराबर होगा। ठीक है, जब रेखीय आवर्धन अर्थात m का मान 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब भी वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल से समझना है कि जब हमारा रेखीय आवर्धन का मान, यहाँ पर तो -1 है, 1 से छोटा है, क्या है, 1 से छोटा है, तो जब 1 से छोटा है, ठीक है, तो हमारा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब 1 के बराबर होगा तो वस्तु के बराबर बनेगा, 1 से छोटा होगा, 1 से m का मान छोटा होगा तो प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। ठीक है, ये बात हुई आपको क्लियर। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस 2 ही चीज़ें पूछा था, लेकिन ये 2 चीज़ें उन्हें आसान लगती हैं जो पढ़े होते हैं, जो नहीं पढ़े होते हैं उन्हें आसान नहीं लग सकती है भाई। तो मैंने अपना पूरा 100% लगा करके आपको बताया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।